चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 का जो पहला टॉपिक है वो इंस्टेंटेनियस पावर है और इंस्टेंटेनियस पावर से ही हम स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर आप देखें इस फिगर को, फिलहाल अभी हम पावर की बात करेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये पहले देख लें। एक VFT एक एक्चुअली साइनसॉइडल सिग्नल है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। IFT भी एक साइनसॉइडल सिग्नल है और एक इम्पीडेंस है और उसमें हमने पावर मालूम करनी है। तो यूजुअली जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया हम उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन फिलहाल हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली हम ये करेंगे कि ये V को V फेजर में कन्वर्ट करेंगे, I को I फेजर में, और Z जो है पावर जो वो होगी वो, क्योंकि इसके क्रॉस भी वोल्टेज V है। तो अनफॉर्चुनेटली पावर इज नॉट इक्वल टू V multiply by I phasor as you do in the DC circuit. तो DC सर्किट आपके पास होता था, आप क्या करते थे, प्लस माइनस, फर्ज करें एक वैल्यू ले लेते हैं। एक रेजिस्टर था आपके पास, फर्ज करें ये 10 वोल्ट्स है और ये 10K है। तो अगर आप करंट मालूम करते थे तो आप ओम्स लॉ लगा के I is equal to V upon R, तो ये 1 मिली एम्पेयर बन जाता है। और अगर आप पावर मालूम करें, so power is actually the product of the voltage and the current, which is 10 into 1 milli, which is actually equal to 10 milliwatt. ये इसलिए था कि वोल्टेज को अगर मैं प्लॉट करूं with respect to time as a V of t, so it is all the time 10 volts. This is V of t. Obviously x-axis is t. Similarly current को अगर आप प्लॉट करें, it is current t है with respect to टाइम, इट इज 1 मिली एम्पेयर। और किसी भी टाइम पे आप अगर फर्ज करें ये टाइम यहाँ पे आप देखें तो जो करंट की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू है, द प्रोडक्ट जो है वो 10 मिलीवाट है। तो सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ 1 मिली है, यहाँ 10 है। ऑब्वियसली ऑल द टाइम इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड इट रिमेन्स 10 मिलीवाट। जैसे किसी भी टाइम पे आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें, दैट विल बी द पावर। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस इन द AC सिग्नल, सो वी हैव टू सी व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द कन्वेंशन व्हाट वी यूज। तो ये सारी चीजें अब हम पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डेवलप दी, फर्स्ट वी विल सी कि जो वो V और I का जो प्रोडक्ट है व्हाट इज दैट थिंग, वो क्या चीज है, वो यहाँ पे क्या होना चाहिए। और यहाँ पे P नहीं है तो उसको भी अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जनरली बात करते हैं, जैसे ये वाला टाइम डोमेन में हम एनालिसिस करते हैं। हमारे पास VFT है और VFT ये जैसे ऑलरेडी गिवन है। पावर आपने मालूम करनी है तो यूजुअली आप टाइम डोमेन में, फेजर डोमेन में, सो दिस इज एक्चुअली द फेजर डोमेन। सो फेजर डोमेन में P इज नॉट इक्वल टू VI। सो लेट्स सी व्हाई। First we will do the time analysis. Time में obviously power is the voltage and current का जो product है, this is VM, IM. So इन दोनों को आप multiply करेंगे, so VM, IM ये आ गया। Cos of omega t plus theta V, cos of omega t plus theta V into cos of omega t plus theta I. So ये voltage का initial phase, ये current का initial phase और इन दोनों का product ले लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। कॉस और कॉस का जो प्रोडक्ट है, कॉस अल्फा कॉस बीटा या फाई 1 फाई 2, इन दोनों का डिफरेंस और प्लस इन दोनों का सम। तो डिफरेंस हमने पहले लिख दिया है, कॉस इन दोनों का डिफरेंस जो है, सो दिस इज फाई 1, सो दिस इज फाई 2। तो फाई 1 माइनस फाई 2 इज फाई 1 ऊपर रख देता हूँ, ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस ओमेगा टी, ये माइनस हो जाएगा, ये थीटा V था, ये थीटा I है। So this is cancelled and I'm left with theta V minus theta I. So that is phi 1 minus phi 2 जो यहाँ से ये आ गया। अब दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने में मैं ये करूंगा कि I'll just add them like this. Omega t is 2 omega t plus theta V plus theta I. So cos is actually इन दोनों का सम जो है, ये वाला जो है, that results into this one. So this is the instantaneous power representation.
So P of t is equal to, if you see closely, theta v or theta I, they are numbers. Cosine of a number is a number, and this number into Vm into Im is also a number. So we can say that this is constant, it is independent of time, and this is sinusoidal. So let me go into the Desmos and we will see what that is. So suppose we have y1, okay, phase भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, but I, for the sake of simplicity, will take the phase 0, initial phase. So y1 is a sinusoidal signal of amplitude 1 volt, peak value is 1 volt, and this is shown in the right figure. Now let me see once again. दोनों को साइन है, तो I'll take this as a sine. So that will, okay, let's introduce some theta here so that we can see the cos of x plus pi by 2 कर देते हैं हम, plus pi by 2. एक्चुअली वो कोसाइन बन जाता है, तो ये आर्गुमेंट के अंदर होगा, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2. यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि इनिशियल फेज जो है वो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3 कर देता हूँ, प्लस पाई बाय 3. यूजुअली ये शिफ्ट लेफ्ट है, I'll use a नेगेटिव साइन ताकि सिग्नल राइट शिफ्ट हो. तो ये अब आ गया मेरे पास दो, एक साइन ऑफ एक्स यानी ये पाई बाय 2 शिफ्ट हो गया साइन सिग्नल, सो इट इज एक्चुअली माइनस कॉस, और इसी तरीके से साइन को माइनस 180 divided by 3 is actually 60 degree right shift किया. Now I take the product. This is actually the product which is shown in this जो कि ये जो है that is actually instantaneous power. So power का एम्पलीट्यूड मुख्तलिफ है, और इनफैक्ट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है किसी एक सिग्नल से कंपेयर कर लेते हैं, और कॉस की फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्वाइस है. अब देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं बल्कि पॉजिटिव वाला यहाँ से उठाता हूँ, ब्लू उठा लेता हूँ जरा डिफ्रेंशिएट हो जाए. कॉस की यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें या पीक टू पीक ही स्टार्ट करें, इसकी कॉस यहाँ से स्टार्ट, सो ये जो ब्लू सिग्नल है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो उस दौरान यहाँ से अगर रेड को देखें, रेड यहाँ से पीक यहाँ से स्टार्ट करें, फिर एक दफ़ा ये एक साइकिल हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसका ये दूसरा साइकिल हो गया, तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्वाइस, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉइंट बाय पॉइंट, यानी हर वैल्यू पे जो यानी यहाँ पे जो कोसाइन की वैल्यू थी, जैसे ब्लू सिग्नल की जो वैल्यू है यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई किया जो यहाँ पे रेड सिग्नल की वैल्यू है, तो 1 इंटू मे बी यहाँ पे लेट्स सी व्हाट्स द वैल्यू है, इसको ये एनी हाउ सपोज so x is 2.1, y is 0.86, so 1 into 0.86 would be 0.86. This value will be reduced. So we will get the result as this waveform. So as you can see that exactly the power की जो value है वहाँ पे 0.86 ही है इस point पे, जैसे आप देख सकते हैं 0.86 है. So this is now the value of this product function, which is actually the power. तो ये चीज़ तो वाज़ेह, यानी पॉइंट बाय पॉइंट से मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये है
कि if you select any point and you want to find the product of the power at that particular, यानी product actually power है वोल्टेज और करंट का, तो फर्स्ट करें ये पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू 0 है और इसी पे नीचे आ जाए तो यहाँ पे वैल्यू इट्स 0.5, सो 0.5 इंटू 0 विल एक्चुअली बी 0। सो यहाँ पे अगर मैं पावर को ऑन करूँ तो आई विल सी दैट एट दिस पॉइंट द पावर इज 0, सो यू कैन सी दैट द रेड कर्व इज एक्चुअली 0। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। So at this moment the maybe that was the peak value, so यहाँ पे the value is 0.307 और यहीं पे नीचे आ जाते हैं the value is minus 0.21, तो इनको ज़रब दें तो you will get minus 3 to the 0.6 something, I don't know, ये बहरहाल जो भी जो इन दोनों का प्रोडक्ट आता है and that is actually shown here, it is shown here। So एक्चुअली इसको वेरीफाई किया जा सकता है। इफ आई फाइंड 17/12 पाई पे ब्लू की वैल्यू क्या है, सो 17/12 पाई पे एक्चुअली इट इज दिस वैल्यू, it is 0.267, 0.267, so multiply by, अभी इसी लोकेशन पे मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली पर जाता हूँ। सो दिस इज 0.26, एक 0.26, सो दिस इज एक माइनस थी एक प्लस थी। So if I multiply them, 0.26, इसको स्क्वायर ही कर लेता हूँ, या इंटू माइनस 0.26, दैट इज 0.067। तो वो ऑब्वियसली आप अगर देखें तो यहाँ पे minus 0.067 value. So this is what is meant by point to point multiplication of the two function, यानी जो इसकी वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पे इस टाइम पे, उस टाइम पे जो रेड की आ रही है और ब्लू की आ रही है, उनका प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। सो ये वेरीफाई हो गया यहाँ से। तो इससे हमें ये पता चला जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो हमने जो इसमें टाइम डोमेन में देखी है वो एक्चुअली आ गई है। So we have a constant part, we have constant part हमें नजर नहीं आ रहा, constant part भी आप देख सकते हैं कि कोसाइन सिग्नल जो है एक्चुअली दिस वाज द कांस्टेंट भी आपको नजर आना चाहिए। इनफैक्ट मैं इन दोनों को साथ साथ कर लेता हूँ। कांस्टेंट भी आपको नजर आना चाहिए क्योंकि cos of 2 omega t, cos of 2 omega t, ये जो प्रोडक्ट है इसमें इसको तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, पर इट इज शिफ्टेड अप। देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल नहीं है अराउंड एक्स एक्सिस, तो ये जो है इसमें कोई चीज देयर इज सम डीसी शिफ्ट। वो जो डीसी शिफ्ट है उसने इस यानी आई नो दैट इफ आई हैव अ कॉज ऑफ cause of फर्स्ट करें cause of x है, then if I add something in it then it will go up। तो दूसरों को ऑफ कर देता हूँ। So if I have a cosine signal and I take cos of x, यानी कोसाइन जो सिग्नल है वो तो 0 पे मैक्सिमम है और सिमेट्रिकल यानी पीक वैल्यू जितनी ऊपर है उतनी नीचे है। लेकिन इफ आई ऐड समथिंग इन इट प्लस आई मे बी 1 पॉइंट, इसे 1 से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 0.9 कर दूँ मैं। सो प्लस 0.9, so I don't know what is this.
But anyhow, if I add 2 here, let's suppose 2. Cos of x plus 2, you see, now you can see कि जो cosine है, it has jumped by 2 units up. So it is not symmetrical. Now the green is not symmetrical around the x-axis because it has shifted up by. इसका 0 जो है, इसकी जो ये वैल्यू है, now it is shifted up by, यानी जो पीक वैल्यू को अगर आप देखने हो तो पहले 1 पे थी, तो 1 जमा 2 आप कर दें तो this is now at 3. So the x-axis, so y value, this is the shift in the y value. और अब यहाँ से अगर आप इसी चीज को अगर नोट करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कोसाइन सिग्नल आया, लेकिन कोसाइन सिग्नल हैज बीन शिफ्टेड अप. इसका मतलब उसमें कोई डीसी पार्ट भी था. सो दैट डीसी पार्ट इज हैड, अगर वो ना होता तो दिस वुड हैव, ये जो इट वुड हैव बीन सिमेट्रिकल अराउंड द एक्स एक्सिस. लेकिन पावर जो दोनों का प्रोडक्ट है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर. नाउ यू सी इट्स अप. और ये डिपेंडिंग अपॉन द फेज, ये जो पोर्शन है ये ऊपर नीचे होगा. जैसे यहाँ पे मैं पाई बाय 6 कर दूं, इट वुड बी, या पाई बाय 9 कर दूं. सो दिस विल एक्चुअली चेंज. इफ पाई बाय 10 कर दूं, सो पाई देखने ये यहाँ पे पाई हो तो कुछ और. सो यू कैन सी नाउ दैट this shift actually makes this signal up and down. So that is also another observation. So depending upon the phase, this will go up. This यानी इसका जो shape है वो change नहीं होगी, but the phase will change the shift up and down, and that can be seen by this constant here, the constant term है. ओके, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर. अब तो बात यहाँ तक हमने जो किया वो ये कि इंस्टेंटेनियस पावर एक्चुअली क्या है, और वो हमने ग्राफिकली भी उसको देख लिया है. नाउ इफ आई से व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस साइनसॉइड, तो साइनसॉइड की जो वैल्यूज उसके हाफ साइकिल में आ रही हैं, यानी 0 से लेके टाइम अगर आप देखें जो भी है 0 से लेके पाई तक, और फिर पाई से 2 पाई, यानी जो वैल्यू 0 से पाई तक अकर हो रही हैं, दे आर ऑल्सो अकरिंग इन फ्रॉम पाई टू 2 पाई. सो द एवरेज वैल्यू मीन्स दैट द एरिया अंडर द कर्व इन वन साइकिल, बिकॉज अगले साइकिल्स में फिर वही वैल्यू रिपीट हो रही होगी, तो अगर आप उसकी एवरेज वैल्यू लें तो वो फिर इट डजंट चेंज. सो इन केस ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल, वन पीरियड इज सफिशिएंट टू टेक द एवरेज वैल्यू. तो अब हम ये देखते हैं कि जो इन जनरल जो है वो साइनसॉइडल सिग्नल की एवरेज वैल्यू क्या है. पहले हमने इंस्टेंटेनियस पावर की बात की है, उसको हम फिलहाल वहीं पे छोड़ते हैं. अब हम बात करते हैं, उसको फिर कंटिन्यू करते हैं कि एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन की क्या है. तो इन केस ऑफ साइनसॉइडल, if I take the average of this sine signal, average of sine signal can also be represented by these two symbols here. So anything like this, it means that it is the average value. So average value क्या होती है? Area under the curve divided by the duration of the, जितनी टाइम के दौरान ड्यूरेशन लिया, that is actually the cycle, one period. तो a sin of omega t कर दिया. इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस का साइन, तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी 0 to t. और फिर इसको अगर आप इंटीग्रेशन अंदर लिमिट्स अंदर डालें इसमें कॉस में, तो एक अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट जो है वो अब यानी ये यहाँ पे इसलिए चेंज किया कि अगर आप माइनस साइन हटाते हैं तो लिमिट्स को फ्लिप कर सकते हैं. तो बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन नहीं था, तो हमने क्या किया, t को नीचे लाया 0 के ऊपर. सो दिस इज cos of 0 minus cos of omega t. Omega is 2 pi over t, so cos of 0 is actually 1, or cos of 2 pi over t, tt से cancel out cos of 2 pi, so 1 cos of 2 pi is in fact periodic, so cos of 0 is 1, cos of 2 pi is also 1. So the average value of a sinusoidal signal is 0, चाहे उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि ये साइकिल जो है
जितने भी साइकिल्स हों, फर्ज करें 4 साइकिल हों एक पीरियड में, 10 साइकिल हों, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो पीरियड कैंसिल होते जाएंगे। जो एरिया है वो कैंसिल होता जाएगा नेगेटिव एरिया के साथ, चाहे इसको आप राइट शिफ्ट करें या ना करें, या इसकी फ्रिक्वेंसी जो भी रखते हैं। सो एनी साइनोसॉइड, any frequency of any sinusoid has area under the curve equal to 0. So that means the average value of the sine signal is 0. तो लेकिन अगर हम इसको स्क्वायर करके एवरेज वैल्यू लें, so if I take the square of this sine signal, तो साइन का स्क्वायर लें तो यू कैन सी दैट साइन की जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एक्स इज एक्चुअली साइन ऑफ एक्स। सो और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यू कैन सी नाउ कि थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं एक साइकिल को, कि ये एक इसको ऑफ कर देते हैं। एक हमारे पास ग्रीन साइनसॉइड है, साइन सिग्नल है, एक ये जो भी कलर है इसका ब्लू, और इनका स्क्वायर लें, सो इट इज this thing. So it means that the sine square has always the area positive. So if we square it and now we take the mean value or the average value, then सिग्नल को स्क्वायर करके तो 1 ओवर ये ए स्क्वायर को हाफ एंगल आइडेंटिटी से हमने एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर दिए, हाफ 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा, ये आइडेंटिटी है, ये इस्तेमाल करके इस पे अप्लाई किया। सो दिस इज एक्चुअली द हाफ एंगल आइडेंटिटी। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो ये है, इसको हमने अप्लाई किया इस पे, तो ये बन जाएगा हाफ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाय 2 1 माइनस कॉज ऑफ, सो दिस ओमेगा टी इज बिकम्स 2 ओमेगा टी। तो ये आपको नजर आना चाहिए कि जो साइन स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस हो गई है। वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, एंड नाउ दिस इज द एक्चुअली द पीरियड इज हाफ। दूसरे का जो था वो 2 पाई पीरियड था, ये जो साइन का, लेकिन साइन स्क्वायर का जो पीरियड है वो एक्चुअली हाफ हो गया, बिकॉज नाउ दिस इज द फंडामेंटल पीस एंड इट इज बीइंग रिपीटेड ऑल द टाइम। So now the frequency is actually twice and period is half. तो ये भी आप देख सकते हैं। Now I take the average value. So the average value of x square is actually यानी इसके जो a square over 2 की एवरेज लें माइनस cos square a square upon 2 cos of 2 omega t की एवरेज लें। We know that any sinusoid साइन सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू है इट इज ऑलवेज 0, भले उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी हो, जो भी एम्पलीट्यूड हो। सो दिस एवरेज वैल्यू वो ये तो सिंपली रेपिटेशन होगी, इसी में आप मैं 2 ओमेगा टी और साइन में कॉज रखता हूँ, सो इवेंचुअली यू विल गेट 0. So we will not do it again. Now we will just stick by this, that area under any sinusoid is actually 0. So now if I take the average value, so this gets 0, and we are the average value यानी स्क्वायर करके किसी सिग्नल का, if we take the average value, it is a square upon 2. It is यानी जो भी इसका पीक वैल्यू थी यहाँ पे उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है. बट नाउ स्क्वायरिंग सिग्नल, फर्स्ट करें ये वोल्टेज सिग्नल था, v स्क्वायर इज एक्चुअली, यानी अगर आप R1 लें तो v स्क्वायर इज एक्चुअली पावर. So this is actually squaring the signal, and so this is actually power. So but we were finding the, if you take the under root of the square का under root ले लें
तो देन दिस पावर का स्क्वायर रूट लें, यू विल गेट एक्चुअली वट एवर दैट, यानी यूनिट्स जो सिग्नल के यूनिट्स थे जिससे हमने स्टार्ट किया था एक्स ऑफ टी से, एक्स ऑफ टी से स्टार्ट किया था, उसको स्क्वायर किया और फिर स्क्वायर करने के बाद दोबारा उसका अंडर रूट लें, देन दिस इज द रिजल्ट. And what is this? This is root mean square, RMS value, root mean square, RMS, root mean square. So root mean square value is actually, this is the special case, it is only valid for, this is 1 over under 2 is 0.707, so I can say that the RMS value of a sinusoid is equal to, यानी ये relationship है इसका, आपस में देख लें, RMS value, this is x of t की RMS value is a upon under root 2, so this is x of t RMS, already written on the other side. So RMS value of a function is actually, of a sinusoidal function, is always 70.70% of the maximum. So VRMS is equal to max over under root 2. What does it tell us? So ये भी हम बात करेंगे, but it is valid only for sinusoidal waveform. It is valid for sinusoidal. For sinusoidal only. So this is the important, that this is only valid for sinusoidal. If the waveform changes, like triangular waveform, you cannot say that the RMS value of a triangular waveform or a square waveform is 0.707 of the maximum. तो ये बात हो गई कि हम यहाँ पे हम पहले ये बात करेंगे कि हमने जैसे अब हम बात करते हैं कि दोबारा हम इस चीज की तरफ आते हैं कि एसी सिग्नल में कभी वोल्टेज ये है, फर्स्ट का नहीं है, वोल्टेज सिग्नल है, दिस इज अ वोल्टेज सिग्नल, तो पहले हम बल्कि ऐसा करते हैं कि जो एक्चुअल वोल्टेज वेव फॉर्म है हमारी, उसकी बात करते हैं कि उसकी इक्वेशन हमारी क्या होगी. तो ये ट्रिक आइडेंटिटीज हैं, चाहिए वो आपको. अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो पावर सिग्नल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो वापस से आता है. तो हमें पता है कि वोल्टेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करना हो, सो दिस इज एक्चुअली द पीक वैल्यू V मैक्स या V पीक कॉज ऑफ, अब ओमेगा यहाँ पे क्या होगा ये हमने एक्चुअली देखना था, कॉज ऑफ ओमेगा टी. तो V मैक्स हमें पता है कि जो हम एसी सिग्नल की वोल्टेज अब कभी यानी साइनोसॉइडल है, तो साइनोसॉइडल का हमें पता है ना कि कभी जैसे तो कभी जीरो है और उसकी वैल्यूज इस तरीके से तब्दील हो रही हैं, साइनोसॉइडली इंक्रीज हो रही हैं, साइनोसॉइडली डिक्रीज हो रही हैं, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर इसी तरीके से डिक्रीज इंक्रीज हो रही है. तो ये तो हर टाइम पे मुख्तलिफ वैल्यू है. तो हाउ कैन वी से दैट व्हाट इज दी, तो जाहिर बात है जब बेतहाशा वैल्यूज हों तो हमें जो है वो, जैसे इसकी मिसाल ऐसे कि एक क्लास है, उसमें किसी का GPA 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, 1.3 है, 2.5 है, 4 है, 3 point something. तो रैंडमली अगर आप देखें तो दे वुड बी 1 से लेके 4 तक जो है वो GPA होगा. तो देयर आर मैनी पॉसिबल वैल्यूज. तो अगर हम कहते हैं जी इस क्लास में GPA कितने, कि इस क्लास का GPA कितना है, सो वी वुड से दैट एवरेज GPA कितना है एक क्लास का, तो हमें एवरेज GPA चाहिए होगा. तो जो एवरेज GPA है वो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हर स्टूडेंट का GPA है, वो तो हर स्टूडेंट का GPA उससे मुख्तलिफ होगा, लेकिन एवरेज का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों ने GPA क्या लिया है. फॉर एग्जांपल
ऑन एवरेज जो है वो क्लास का GPA जो है वो 2 या 2.7 के दरमियान होना चाहिए। तो फर्स्ट एवरेज अगर 2.7 एंड विल से द क्लास परफॉर्मेंस इज मे बी गुड, और अगर 2 है तो हम कहेंगे क्लास परफॉर्मेंस वाज वीक। बट एनी हाउ कहने का मकसद ये था कि जो इतनी वैल्यूज हैं GPA की, तो हमें कोई एक से रिप्रेजेंट करना हो तो हमने क्या कर लेते हैं, एवरेज मालूम कर लेते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम अराइज हुआ वो ये था कि अगर हम एवरेज वैल्यू लेते हैं साइनसॉइड की, जैसे हमने देखा साइनसॉइड में तो बेताशा वैल्यूज हैं, तो अगर हम एवरेज वैल्यू लें जो हमने देखा 0 थी, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर की अगर मैं एवरेज वैल्यू लूँ तो ओके, सो इट मीन्स दैट द एवरेज वैल्यू इज समथिंग वी हैव टू टेक। लेकिन अगर एक सिंपल साइनसॉइड की एवरेज वैल्यू ले लूँ, सो सिंपल साइनसॉइड हैज अ एवरेज वैल्यू 0, जो ये यहाँ पे हमने देखी है कि द एवरेज वैल्यू इज 0, तो उससे यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू 0 है। तो हमने क्या किया, तो इस और अगर फर्ज करें आप कहते हैं जी इसकी तो एवरेज वैल्यू 0 है, तो इफ यू, लेकिन अगर आप बट स्टिल इट इज़ वेरी डेंजरस, आप 220 के साथ डायरेक्ट उसको हाथ लगाएंगे, इट विल गिव यू शॉक। तो इसलिए वी कैन नॉट से दैट, तो एवरेज वैल्यू जो है वो साइनसॉइड के लिए हम एवरेज के बजाय RMS वैल्यू लेते हैं। तो RMS वैल्यू जो है वो एक्चुअली इट व्हाट इज RMS वैल्यू, RMS वैल्यू ये है जो अब फाइंड कैसे करते हैं वो ये है, VRMS for a sinusoidal is Vmax divided by √2 या 0.707 into Vmax. What it implies, वो जो मतलब वो क्या हमें बताता है, वो ये बताता है कि अगर हमारे पास एक DC सिग्नल हो और एक हमारे पास लोड है, तो फर्ज करें ये 10 वोल्ट है और ये 1 ओम ले लेते हैं इसको, और एक और साइनसॉइड है, एक दूसरा सिग्नल है जो कि AC सिग्नल है और वो भी 10 है, लेकिन इस वक्त वो कॉज ऑफ ओमेगा t साइनसॉइडल है। तो इसको अफेक्ट, सो दो तीन नाम है इसके, RMS वैल्यू और इफेक्टिव DC वैल्यू भी इसको कहते हैं। तो दिस इज दी Vmax, लेकिन जो RMS है इफेक्टिव DC, यानी अगर DC होता यानी तो 10 वोल्ट DC इज नॉट इक्विवेलेंट टू, इज दे आर नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट या इक्वल नहीं है कि 10 वोल्ट जो है इट विल 10 वोल्ट साइनसॉइडल विल नॉट प्रोड्यूस, ये यहाँ पे हम पावर देख लें V²/R, तो ये इज I देख लें तो I क्या है, V/R इज 10 और 10 into 10 इज 100 वाट है। बट वी कैन नॉट से दैट इसको डायरेक्टली स्क्वायर हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि अगर तो ये DC सिग्नल होता तो हम ये कहते हैं कि 10 वोल्ट पीक वैल्यू Vmax जो कि 10 है, इट इज 70%, 7.7% या 1/2। अगर ये कांस्टेंट होता तो DC अगर होता तो हम ये कहते कि इफ देयर वाज एन इक्विवेलेंट DC, तो वो 10 वोल्ट का 70.7% इज एक्चुअली 7.07 वोल्ट्स VRMS। अगर Vmax 10 है यानी पीक वैल्यू 10 है, so it is equivalent to 7.07 DC, यानी 7.07 वोल्ट। तो इसीलिए अगर ये फर्ज करें 1 वोल्ट है तो 0.707, ये 10 है तो ये सो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 है तो 70.7, इन अदर वर्ड 70.7% ले लें मैक्सिमम का। तो अगर ये DC होता तो 7.07 वोल्ट्स जो पावर जनरेट करता तो वो इसकी पावर के बराबर है। ऑब्वियसली ये ट्रू भी है क्योंकि
यहाँ पे 10 वोल्ट कभी 0 है, कभी 10 है, कभी नीचे जा रहा है 0, फिर कभी नेगेटिव वैल्यूज. तो इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इफेक्टिवली इट इज नॉट इक्वल टू अ 10 वोल्ट डीसी. फर्स्ट करें सुनामी की एक लहर आ रही है, तो ऑब्वियसली वो इट हैज अ साइनसॉइडल, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ वेव. बट इफ वी हैव अ कांस्टेंट, एक रिला आ रहा हो पूरा बिल्कुल कांस्टेंट 10 फीट का कह लें हम, ये 10 फीट पीक वैल्यू है, 10 फीट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है. सो दिस इज मोर डेंजरस, सो इट हैज मोर पावर और मोर डिजास्टर एज कम्पेयर टू दिस वन. दोनों डिजास्टर हैं, बट दिस इज मोर, सो दिस इज मोर डेंजरस, या whatever more जो भी है यहाँ पे RMS या effective value, it's more, its power is more here. तो इसलिए जो है वो we usually for sinusoidal we take the RMS values as a parameter to define for कि एक ही नंबर से हम उसको डिफाइन करें, तो we actually use RMS value. सो इसलिए जब आपके पास कोई एसी बल्ब है, कोई भी बल्ब है, और आपसे कहा जाए जी कि ये बल्ब जो है वो 220, वो फर्ज करें हम बाजार में जाते हैं तो आपसे कहते हैं जी मुझे 220 वोल्ट का, जैसे भी आप कहते हैं जी मुझे 10 वाट का बल्ब चाहिए. तो 10 वाट से ऑब्वियसली मुराद ये होती है कि इसके क्रॉस ये 220 वोल्टेज जो है वो आप अज्यूम करें, और 220 इज द RMS वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे जो वापडा सिग्नल की वो 220/√2 है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 311 वोल्ट्स. पीक वैल्यू 311 है, तो इफेक्टिव DC जो है दैट इज 220 वोल्ट्स. लेकिन अगर आप ऑटो शॉप पे चले जाते हैं तो वो आपसे कहेगा जी कि वो जो अगर 10 वाट, या आप कहेंगे जी मुझे, आप डायरेक्टली मांगते हैं, लेकिन उसमें अजम्पशन ये होती है कि DC में द अप्लाइड वोल्टेज इज 12 वोल्ट. तो हम ये जो पावर है ये इट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस 220 वोल्ट, यानी ये बल्ब जो है ये 220 वोल्ट वगैरह के लिए बने हैं, इसको आप 12 वोल्ट में नहीं लगा सकते. सो जब भी आप किसी इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पे जाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादातर आपको 220 से उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको 220 वोल्ट से, वरना आपसे पूछेगा कि AC चाहिए, DC चाहिए क्या. तो 220 वोल्ट इज एक्चुअली दी RMS वैल्यू, इट इज द इफेक्टिव वैल्यू फ्रॉम, यानी वो जो ऑसिलेटिंग 311 वोल्ट की AC है, पीक भी 311 है, और नेगेटिव पीक इज -311 पॉइंट समथिंग. तो उसके बजाय वी यूज अ पैरामीटर और अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज एक्चुअली 220 वोल्ट्स. सिमिलरली जो करंट होगा दैट इज आल्सो द इफेक्टिव करंट या RMS करंट, एंड इट इज नॉट एक्चुअली साइनसॉइडल, इट इज एक्चुअली, अगर ये यानी अगर ये हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 वोल्ट यानी 10 फीट सुनामी आ रही है, सो इट इज इफेक्टिवली इट विल बी डिजास्टरस equivalent to ये 10 है तो 7 equivalent to a 7.707 feet constant wave of the constant wave तो नहीं होगी, constant level of 7.707 feet. अगर ये 10 फीट का है तो ये इसकी तबाही जो है वो बराबर होगी 7.07 फीट की कांस्टेंट जो पानी है उसके. तो ये हो गया कि हम अपनी AC सिग्नल्स को कि जो वाटेज होती है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, अंडरस्टूड होता है कि उसमें जो वाटेज आपको बताई जा रही है वो 220 वोल्ट के लिए. So let's come back again to the instantaneous power. अब हम एवरेज पावर मालूम करते हैं. So if I find the average power, so I'll take the average of this quantity, which is ये actually peak value है, या ये इसका there's some factor here. So I'll take the average value of this quantity
और Vm Im over 2 इसे अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइनसॉइड of this frequency. So this would be average value for sinusoid is 0, so the average power is equal to Vm Im or theta v minus theta I, cosine of theta v minus theta I, and divided by 2 into cos of theta v minus theta I. So this is actually the average power. Relate this with so Vm है 2 को मैं लिख सकता हूँ ना √2 into √2 cos of theta v minus theta I. It means that average power is Vrms into Irms. This is the RMS value into cos of theta v minus theta I. So so now you can see there that P, this is not actually, P is something else. P, this is not P. P is not V into I. P is actually equal to Prms, Irms cos of theta v minus theta I. So this is actually the average power. So you can see, or you can say it is the average power. तो वोल्टेज और करंट्स जो कि साइनसॉइडल हैं तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आरएमएस वैल्यू से, और जो पावर है जारी बात है पावर की एवरेज तो जीरो नहीं है, इसलिए हम एवरेज पावर इज एक्चुअली द effective DC power. So you can see here, this is the Vrms into Irms is effective. Then we can write like this: effective voltage, effective DC, effective DCI, or into cos of theta v minus theta I. So that is the same thing, average power. So this is the result of the effective average power.